हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको थोड़ा सा एक हट के अपनी जर्नी में लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि गणेश पूजा स्टार्ट हो गई है और उससे पहले चौड़चंद था हमारा, जो कि इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको दिखाया ही था मैंने। और अब गणेश पूजा की तैयारियां चल रही हैं। वो मॉर्निंग का समय था और मैंने साड़ी वगैरह पहन ली थी, पर मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं बाद में कुछ चीज़ें करूँगी। उसका दिल था कि वो गणेश जी को अपने घर लेके आए। हालांकि गणेश जी तो हमारे साथ ही रहते हैं। जो जैसे मन की भावना वो वाली बात है। लेकिन उसका था कि एक स्वरूप हम लेके आए और कुछ दिनों की उनकी अपने घर में प्रतिमा रख के पूजा की जाए। तो सभी एग्री हो गए हैं, खासकर पापा। किसी भी चीज़ को करने से पहले वो बहुत सोचते हैं कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो उनके अपने कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके तहत उन्होंने उस चीज़ को मान लिया, ठीक है हम करेंगे। और फिर मॉर्निंग आवर में हम सभी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान उसमें दे रहे थे और काम पूरा करते जा रहे थे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसे बहुत ही आराम से दिखाने की कोशिश करती तो बहुत टाइम लगता। और गणपति बप्पा की पूजा मेरे पिताजी ही करेंगे। हमने किसी भी पंडित जी से कोई बात नहीं की, क्योंकि हम वैसे ही चाहते थे जैसे हम एक घर में अपनी पूजा करते हैं, अपने भाव से अपनी श्रद्धा से करना चाहते थे। तो हमने वही चीज़ किया। पिताजी जो भी है प्रोसेस वो कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देखिए कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मेरे पिताजी का भी। और मेरी जो सिस्टर है सेकंड वाली, उन्होंने एक बार किया था पहले, वो जहाँ रहती थी, तो उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया था, तो वो चीज़ें बता रही थी और कर रही थी। और लेकिन मेन पूजा मेरे पिताजी का ही था कि उनको करना था, बाकी हम लोग हेल्पिंग हैंड में थे। और हमारे घर के सबसे श्रेष्ठ हैं, तो बनता भी है उनका पूजा करना। तो वो जैसे ही थे, जिस भी लिबास में थे, उन्होंने कहा मैं ऐसे ही करूँगा। मतलब मैं कोई मतलब और भी होते हैं कुर्ता पजामा ये वो दिस दैट। उन्होंने बोला कि मैं नहीं, ऐसे नॉर्मल करते हैं अभी, तो मैं वैसे ही करूँगा, देखते हैं धीरे धीरे। क्योंकि चीज़ों को तुरंत स्टार्ट करना और करना थोड़ा सा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो पापा ने कहा कि हम करते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें देखेंगे कैसे कैसे पूजा होती है और हम कितने दिन रखते हैं। पहले तो हमने 3 दिन की बात की थी कि हम 3 दिन रखेंगे, ऐसा हमने सोचा था, बट पूरा डिसाइड नहीं किया था। पर अब फिर हमने 5 दिन का सोचा कि हम गनु महाराज को 5 दिन के बाद ही विदा करेंगे। तो अभी शुरुआत है उनकी, और आप देखिए और आप भी मतलब आशीर्वाद लीजिए। गनु महाराज सबको आशीर्वाद देंगे। हमारे गणपति सबके विघ्न हरता हैं, तो सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सबके विघ्न हरेंगे। जब वो भगवानों के विघ्न हरते हैं तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमारा तो ज़रूर करेंगे। मैं भी जो मुझे आता है मैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पूजा कर रही थी। मुझे जितना ही ज्ञान है उसके हिसाब से सब अपने अपने श्रद्धा और ज्ञान के अकॉर्डिंग ही पूजा करते हैं। और हालांकि ये मेरी सिस्टर का डिसीज़न था गनु महाराज जी को अपने घर में लाना, लेकिन उसका दिल कर रहा था कि सभी घर के सदस्य जो हैं वो पूजा करते रहें और वो उन चीज़ों को अवेलेबल कराते रहे हम लोगों के पास। उसको उसी में मन लगता है, मतलब कि हाँ हमारे घर में गनु महाराज हैं,
और वो मतलब हम लोग के पीछे लगी थी, दीदी ये ले लो, पापा ये ले लीजिए। और यही उसकी एक पूजा थी, यही उसकी एक श्रद्धा भाव थी। ये नहीं है बहुत वो आडंबर में बिलीव नहीं करती है, वो बहुत ही सिंपल है इन सब चीज़ों में। और यही फिर इवनिंग टाइम हो चुका था, जब शाम में सोचा कि अब क्या बनाऊँ ऐसा जो हमारे गणु महाराज को भी भोग लग जाए। और तो हमने सोचा कि क्यों ना पोहा बनाया जाए, जो कि हमें भी बहुत पसंद है। और हमारे जहाँ हम मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं वहाँ पे अपने देवी देवताओं को नमक का कोई भी चीज़ नहीं खिला सकते हैं, मतलब उन्हें भोग नहीं लगा सकते बिना नमक का लगता है। यानी कि आप मीठा का कोई भी आइटम लगाओ या फल फूल लगाओ, लेकिन ये मत लगाओ, मतलब नमक ना लगाओ। पर मुझे खुद अच्छा लगता है, मैं इधर का भी कल्चर देखती हूँ कि बहुत अच्छे से थाली सजाई जाती है, बनाई जाती है, मुझे वो भी पसंद है। पर मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो हमें हमारे कल्चर में फ़ॉलो होता है मैं उसे फ़ॉलो करूँ चीज़ों को, ताकि हमारे बच्चे उस चीज़ को सीख सकें कि क्या है ये रिद्धि हैं और गणेश जी के उस साइड सिद्धि हैं। और धीरे धीरे मैं चीज़ों को दिखा रही हूँ। आज मैं इवनिंग टाइम में बहुत अच्छे से चाह रही थी कि मैं सारा फ़ोटो अच्छे से कवर करूँ गणेश जी का, जो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इनके आने से घर में एक पॉजिटिव वाइब लग रही थी, लग रहा था कुछ ना कुछ एक कार्यक्रम ऐसा है जो हमारे घर में चल रहा है और हमें सभी को इन्वॉल्व रहना है इसमें। नमस्तुभ्यम। आज मैं लौकी की बर्फी बनाने जा रही हूँ भोग अपने गणपति जी के लिए। जो मेरे गणपति जी मैं बाहर से मतलब लेके नहीं आई हूँ, घर में ही जो जिनकी पूजा मैं हमेशा से करती आई हूँ उन्हीं को मैं थोड़ा सा स्पेशल डे दिन के लिए रखती हूँ, 1.5 डे। तो कल था फर्स्ट डे और आज पूजा करूँगी, अर्चना करूँगी और फिर शाम में आरती करके उनको अपने स्थान पे पुनः रख दूँगी। और मेरी सिस्टर के घर में, तनु के घर में जो गणपति जी आए हैं वो 3 दिन के लिए, तो अभी भोग का सिलसिला चलता रहेगा और भोग बनता रहेगा। तो फिर मैं बनाने जा रही हूँ भोग लौकी की बर्फी। तो फिर देखते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। मैंने अभी भी लौकी ग्रेट कर ली है और मैं इसे छोड़ के थोड़ी देर के लिए रहने देती हूँ ताकि इसमें से जो भी पानी है वो निकलेगा। और ये रहा चीनी। तो मैं सोच रही हूँ आज भोग में लौकी की बर्फ़ी बनाऊँ। ठीक है, लड्डू वगैरह तो रहते ही हैं, फ्रूट्स भी रहते हैं, बट जब घर में कुछ बनाने की बात आती है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज लौकी की बर्फ़ी बनाऊँ, और ये सही भी होगा और झटपट बन भी जाता है। तो बस मैं थोड़ी देर में अब इसको बनाने के लिए प्रोसेस करती हूँ। ये मावा है, चीनी, लौकी और बादाम और इलायची में कूट के ये डालने वाली हूँ। ये जो बर्तन है वो बिना लहसुन प्याज वाला है, तो मैं सारा काम इसी में कर लेती हूँ। भगवान जी का जो भी भोग बनाना होता है। मैंने इसी में इसको निकाल लिया है और इसमें इलायची डाल दी और अब ये कटे हुए बादाम, इसी में अब मैं चीनी भी डाल दूँगी। पहले चीनी को हल्का सा कैरामल करूँगी और फिर उसमें मावा डालूँगी और फिर से जो लौकी जो भून के रखा है उसको डालूँगी और ठंडा होके उसको बर्फ़ी का आकार डाल के, शेप डाल के मैं बना दूँगी। किसी भी कलर की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अपना खुद का एक कलर ले चुका है। और बस इसे हम घी लगा के प्लेट में
लगा देंगे और ठंडा होने के बाद इसे कट कर लेंगे। भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलि शरण आए कीजे सेवा, सूर्याम शरण आए सकल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। आज डे 3 है गणपति बप्पा की। तो आज मैं रोट बनाने के लिए आई हूँ भोग में। मॉर्निंग का समय है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये है खसखस, ये है तिल, ये है सौंफ, जो कि सारा इस आटे में जाएगा। और ये है खांड। अगर आप खांड लेते हैं तो ठीक है, वरना आप चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और साथ में घी इसमें डलेगा और दूध से ही सारा मैश होगा। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें। तो बस मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा है तो कर ही नहीं सकती मैं, और अभी घर में कोई है नहीं कि वो हेल्प कर दे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब मैं सारी चीज़ों को गूँथ लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। इस तरीके से मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया है, जो भी आइटम अभी दिखाया था। और अब मैं इसको रब करूँगी। चीनी भी खांड डाल दिया और मैं इसको रब करूँगी थोड़ी देर तक, ताकि बहुत ही खास्ता हो और बहुत ही अच्छा बने टेस्ट में। अब आप इसको देख सकते हैं, ये मुट्ठी लग रहा है और ये चेंज हो गया इसका कलर। अब इसमें हम दूध डालेंगे, मलाई के साथ भी डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने गूँथ लिया, आप देख सकते हैं इसको। और मैं थोड़ा सा ये जो है वाइट तिल मैं इसके ऊपर और छिड़क देती हूँ, ताकि जब ये फ्राई होगा तो बहुत ही सुनहरे मतलब कलर आ जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा होगा। तो बप्पा को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा मैंने सोचा है। अब देखती हूँ। ये इस तरीके से बेल के फोक के थ्रू मैंने इसमें छेद कर दिया, ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी बने। और ये मैदा है, आटा का यूज़ सिर्फ इसमें किया है, बाकी ये मैदे से मैंने इसे बेला है। और थोड़ा सा चेक करके देखेंगे कि ये हो चुका है कि नहीं। और फ्लेम कम कर देंगे और मैं बना के फिर भोग लगाती हूँ। आज तीसरा दिन है और पापा फिर से पूजा कर रहे हैं गनु महाराज की। और जैसा भी उन्हें आता है, जो उनकी समझ है, जो हमारी समझ है, उसके अकॉर्डिंग। और कहा भी जाता है भगवान भाव देखते हैं, तो हमारा भाव बस इतना है कि हम उनकी सेवा कर सकें। जब उन्हें हमने घर में स्थान दिया है, रखा है, तो उनको मतलब एक अच्छे तरीके से वेलकम होना चाहिए। तो जो भी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। आगे भगवान हमारा भाव देखें और हमारा प्यार देखें और कभी भी इस घर से ना जाएं। ये प्रतिमा स्वरूप तो ऑब्वियसली हमें विसर्जन एक ना एक दिन तो करना ही होगा, लेकिन जो हैं वो जो वाइब आ रही है हमारे घर में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा समय कैसे पास हो रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है।
मेरी फ्रेंड के भी घर में गनु महाराज जी आ चुके हैं, तो आज मेरा इरादा है यहाँ से पूजा कर लेने के बाद उनके भी घर जाने का। हालांकि जब से आए थे तभी से मुझे जाना था, बट समय नहीं निकल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा, और आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आगे भी ब्लॉग लेके आऊँगी।